Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in last class we completed our ninth chapter and their question answer I have already sent in groups and I hope आप सभी ने काम कर लिया होगा. आज हम अपने इस क्लास में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 10 फोर्स एंड फ्रिक्शंस. फोर्स एंड फ्रिक्शन में हम सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे. देन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे. फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शंस, मेथड ऑफ मिनिमाइज एंड इंक्रीज फ्रिक्शन. तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपने इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. तो ये कुछ इमेजेस है फ्रिक्शन के एग्जांपल्स है. जैसे कि एक बुल कार्ट है जो क्या कर रहा है, आपको चलते हुए दिख रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन. एंड सेकंड में आपको एक मैन है वो एक ट्रॉली को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन. वो फोर्स भी लगा रहे हैं तभी वो आगे फ्रिक्शन हो पा रहा है. तो ऐसे इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्रिक्शन के और फोर्स के. तो चलिए जल्दी से हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. वन मोर थिंग, आप अपने घर के अंदर कोई भी, जैसे आप डोर खोलते हो चाहे विंडो खोलते हो, तो आप उस पर क्या करते हो, आप उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हो जिसकी वजह से वो डोर या विंडो एबल हो पाता है खुलने के, वो खुल पाता है. तो हम किसी भी चीज़, जैसे कि फोर्स है, फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं. पहला इफेक्ट्स, अ फोर्स कैन मेक एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टेशनरी पोजीशन में है. स्टेशनरी पोजीशन का मतलब वो बिल्कुल रखा हुआ है, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है. तो आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, हिलना स्टार्ट हो जाएगी. सपोज दैट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. आप एक फुटबॉल रखा है, वो फुटबॉल जब तक नहीं हिलेगी जब तक उस पर कोई किक नहीं मारेगा. आप उस पर किक मारोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हिलना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे कि अभी हमने पीछे एक एग्जांपल देखा, एक मैन है वो क्या कर रहा है, एक ट्रॉली को पुश कर रहा था, तो वो क्या कर रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो ट्रॉली मूवेबल हो पा रही है. उसके अंदर कौन सा इफेक्ट आया, वो मूविंग बॉडी में चेंज हुआ. नेक्स्ट आता है, अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी स्टॉप. एक कोई मूविंग बॉडी है जो मूव कर रही है, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. तो फोर्स एक मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है. नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. कोई भी एक जो मूविंग बॉडी है उसकी डायरेक्शन को फोर्स जो है चेंज कर सकता है. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी. एक फोर्स जो है वो एक बॉडी की शेप को चेंज भी कर सकता है. अब इसको हम समझ लेते हैं. सपोज दैट हमने एक बलून लिया, उस बलून पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, बलून को हम दबाएंगे, तो वो क्या होगा, वो अलग अलग शेप का चेंज हो जाएगा. तो फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या हो सकता है, उसके जो मैंने अभी आपको टाइप्स बताए वो सारी चीज़ें हो सकती है. ओके, क्लियर है. तो ये सारी चीज़ें फोर्स की जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी करा. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है. अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज दैट रिक्वायर्ड अ फिजिकल कॉन्टैक्ट between them is called contact force. Muscular force and frictional force are an example of contact force. ऐसा ही non contact force होता है, a force acting between the two bodies that does not require any physical contact between them is called non-contact force. Okay, now we will study about muscular force. Muscular force कौन सा force होता है students? Muscular force is the force that is result of action of muscular lifting the heavy box need force applied by own hands. A weightlifter lifts the weight with the force applied by his arms. ओके, तो दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. ऐसे फोर्स जिसके अंदर हमें अपने मसल्स का यूज करना पड़े, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशन फोर्स है जो क्या करती है,
हर एक चीज़ को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे कि आप इस ट्री में देख रहे हैं एप्पल्स है, तो वो एप्पल्स क्या होंगे, वो टूटेंगे तो वो नीचे ही गिरेंगे, है ना। कोई भी चीज़ हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे तो वो क्या होगा, वो अर्थ की तरफ ही जाएगा। इट मीन्स अर्थ के अंदर एक फोर्स है जिस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। ओके, तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स तक डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे से ग्रेविटेशनल फोर्स तक और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको आप रीड कर लेंगे। यही आज का आपका होमवर्क है। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आपके जो असाइनमेंट्स हैं that has been uploaded in website on a website, you can download and solve it। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए और 15 दिसंबर से पहले स्कूल में सबमिट करवा दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास।